चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर चल रहा था, आज क्लास 4 है इसका, ठीक है ना। ब्लड का परिसंचरण तंत्र का आज क्लास 4 चल रहा है। जो ब्लड हम पढ़ा रहे थे उसमें मेरा चौथा लेक्चर है, ठीक। ये मेरा 4th लेक्चर है जिसमें हम कल पढ़ा चुके हैं, WBC ख़त्म कर चुके हैं। और आज जो चल रहा है, आज जो चलेगा ब्लड प्लेटलेट्स चलेगा, रक्त विमाणु जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे, जो भी मेरे भाई बंधु जो भी है, जो फर्स्ट वीडियोस नहीं देखे उसे फर्स्ट वीडियोस देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक है। देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स आज पढ़ना है, रक्त विमाणु पढ़ना है, ठीक है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम, रक्त विमाणु का वैज्ञानिक नाम है थ्रम्बोसाइट। क्या है? थ्रम्बोसाइट इसको कहते हैं। थ्रम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग करना, मतलब जमाने वाला, और सेल। इसका मुख्य कार्य हम लोग आज पढ़ेंगे। इसका जो मुख्य काम है क्या है? प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम है, रक्त विमाणु का मुख्य काम क्या है? हमारे खून का थक्का करना। मतलब जब कट जाता है तो देखते हैं खून जम जाता है, वही इसका मेन काम है, ठीक है। ये जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, प्रत्येक 100 ml में लगभग 4 से 5 लाख, काउंट में 4 से 5 लाख। जरा देख लीजिए, कल हम बताए थे 5 से 5.5 मिलियन RBC पुरुष में, महिला में 4 से लेकर के 4.5 मिलियन, ठीक है। तो जरा एक क्वेश्चन आता है कि आप इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएं। देखिए, अगर जो घटते क्रम में बोलेगा तो पहले नंबर क्या हो जाएगा? RBC। उसका बाद क्या हो जाएगा? इसको हम लिख देते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। उसका बाद क्या हो जाएगा? WBC। अगर जो ये तीनों में दे तो सबसे ज़्यादा RBC, उसके बाद ये आ जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स, उसका बाद आएगा WC। इसको हम क्या चीज़ में? मिलियन में। इसको हम क्या चीज़ में? लाख में। इसको हम क्या चीज़ में मापते हैं, गणना करते हैं? इसको हम लोग हज़ार में। इसका हम बताए हैं अगले वीडियो में 8 से 10 हज़ार। इसका हम बता रहे हैं 100 ml में कितना? 100 ml में 4 से 5 लाख पाया जाता है। और इसका हम बताएं 100 ml में 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक पाया जाता है, ठीक है। ठीक, पुरुष महिला में अलग अलग होता है RBC, लेकिन WBC अलग अलग नहीं होता है, और ये भी अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। इसका आकार, जिस प्रकार से WBC का आकार अनिश्चित था, इसी प्रकार इसका भी आकार अनिश्चित है। इसका आकार नहीं होता है, लेकिन हम बताएं हैं WBC का आकार अमीबा का जैसा होता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि अमीबा का जैसा होता है या और कैसा होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, बस इसका कोई आकार नहीं होता। इसका जो जीवन काल है, इसका जीवन काल 4 से 8 दिन है, लेकिन WBC का हम बताए हैं 2 से 4 दिन, और RBC का हम बताए हैं 20 से 120 दिन। ये सब आगे वाला वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। इसका प्रमुख काम हम क्या बताएं? इसका प्रमुख काम है ब्लड को थक्का करना, हमने लिख भी दिया है, ठीक है। रक्त के थक्का करने में, रक्त का थक्का करने में, ब्लड को जमाने में कौन कौन सा कारक काम में आता है? तो जैसे देखिए, अब कोई भी व्यक्ति अगर जो घर बनाते हैं, मान लिया जाए, हटाइए, घर बनाते बायोलॉजी से रिलेटेड, मान लिया जाए किसी को माथा फूटा, तो उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा? कैंची ज़रूरत होगा, ठीक है। उसके बाद पट्टी ज़रूरत होगा, मलहम होगा, दवा होगा। सब चीज़ करने के बाद ना कहें कि हम ये पूरा पट्टी किए हैं, ड्रेसिंग कर दिए हैं। इससे पहले हम बता सकते हैं कि हम ड्रेसिंग किए हैं, कि माथा फुटले हैं। उसी प्रकार से इसका क्या हो गया? कैंची हो गया, कपड़ा हो गया, कॉटन जिसको हम लोग रुई कहते हैं, रुई हो गया, दवा हो गई। इसका क्या है? कारक है, उसमें भाग ले रहा है उसको पट्टी करने में। इसी प्रकार से रक्त को जमाने में जो मुख्य रूप से कारक आते हैं, जो देखिए, पहला नंबर कैल्शियम, ठीक है। क्या? कैल्शियम। विटामिन में कौन सा विटामिन? विटामिन के, यहाँ पर लिख दिए विटामिन के, ठीक है। और उसका बाद फिर क्लॉटिंग जो है, प्रॉपर्टीज, मतलब क्लॉटिंग करने वाले सभी कारक, जैसे देखिए हम आगे पढ़ाएं थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइबिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें मेन जो है क्या प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है? इसमें मेन जो प्रोटीन है, ठीक है, जैसे क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन में इतना सारा प्रोटीन आते हैं, इसमें मेन प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। अब देखिए जमता कैसे है हमारा ब्लड का क्लॉटिंग होता कैसे है मेरे भाई? तो देखिएगा, जैसे प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले, अगर जो मान लिया जाए यहाँ पे कटा, मेरा यहाँ पे कट गया, ठीक है। कटने के बाद अगर जो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? जा करके थ्रोम्बिन को
क्या करके, थ्रोम्बिन को, किसके, कैल्शियम की उपस्थिति में। सबसे पहले जब करता है तो प्रोथ्रोम्बिन कहता है, कैल्शियम को पकड़ता है हाथ, कहता है ये चल साथे चल, इसको क्या करना है, जगाना है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो प्रोथ्रोम्बिन मतलब पहले वाला थ्रोम्बिन, ठीक है। और उसका बाद जब इसको कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लासिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लासिन जो लीवर से निकलता है, एक पिगमेंट है, ये निकलता है प्लासिन, थ्रोम्बोप्लासिन जब निकलता है तो ये दोनों मिल करके इसको क्या कर देते हैं, एक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। और यही थ्रोम्बिन, इसका थ्रोम्बिन का काम क्या है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ाए हैं कि हिपेरिन जो प्रोटीन निकलता है, क्या बताएं, हिपेरिन जो प्रोटीन निकलता है बेसोफिल्स से और आपका लीवर से जो हिपेरिन प्रोटीन निकलता है, जो ब्लड को थक्का नहीं होने देता है, यानी शरीर में चल रहा है जब तक थक्का नहीं होने देता, इसको ही क्या करता है, रोक देता है, कहता है आप शांत रहिए, कहीं कट गया है, अब हम लोग जाते हैं उसका काम, तो इसको इनएक्टिव कर देता है। किसको, इसको हिपेरिन को इनएक्टिव करने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। अब जो है थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से जुड़ करके, यहाँ पर देखिए हम प्लस में कर दिए, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से जुड़ करके फाइबिन का निर्माण कर देता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा, थ्रोम्बिन, और ये जुड़ने से किस चीज़ का निर्माण कर दिया, फाइबिन का निर्माण कर दिया। अब ये जो फाइबिन है, फाइबिन क्या करता है, फाइबिन हमारे ब्लड के कुछ कारक लेकर के, ठीक है, जैसे ब्लड के विटामिन के को लेकर के ब्लड को थक्का कर देता है। क्या कर देता है, फाइबिन जो प्रोटीन है, फाइबिन का जो निर्माण कर दिया है फाइब्रिनोजेन से, देखिए इसी से होता है फाइब्रिनोजेन। ई इनएक्टिव फॉर्म यहाँ पर था, इसको एक्टिव में कर दिए तो क्या हो गया, फाइबिन। इसीलिए ई प्रमुख, हम यहाँ पर देखिए लिखवाए ना कि फाइब्रिनोजेन जो है मेन प्रोटीन है, यही मेन प्रोटीन है, ही कर देता है। ये फाइबिन जो होता है भाई साहब क्या होता है, इसमें एक प्रकार का जाली पाया जाता है। जैसे देखिए ये है, मान लिया जाए कोई कपड़ा है, अब ऐसे 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 ही जाली पाया जाता है। तो जो हमारा रक्त बिंबाणु वगैरह है, WBC है, RBC की जितने भी सारे कण हैं, इसमें आ करके क्या होते हैं, ऐसे 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 फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो अंदर से बाहर निकलने नहीं देता है, ये एक प्रकार का जाली का निर्माण कर देता है फाइबिन। तो पूछता है निम्न में से कौन सा जो है प्रोटीन जो है जाली नुमा संरचना करके कि आपका ब्लड का क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है या जमा देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फाइबिन प्रोटीन और ब्लड के जो भी कारक थे सब मिल करके और विटामिन के की उपस्थिति में ब्लड को क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। ऐसे मान्य ऐसे जैसे देखा जाए तो कुछ आदमी में 5 से 7 मिनट लगता है ब्लड को जमने में, लेकिन न्यूनतम 3 से 4 मिनट में ब्लड भी जम जाता है। न्यूनतम, कम से कम समय 3 से 4, अधिकतम से अधिकतम 5 से 7 मिनट में, ऑन एवरेज 5 से 7 मिनट में क्या होता है, ब्लड हमारा जम जाता है, ठीक है। ब्लड हमारा क्या होता है, जम जाता है। ये हुआ हम जो बताए थे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, इससे अगर जिसमें कहीं किसी को दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में जो है, परिसंचरण तंत्र में क्या बताए थे कि हमको 4 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपका ये हो गया, ब्लड पढ़ना है, ठीक है, ब्लड पढ़ना है, तो ब्लड में हम ये सब बता दिए। उसका बाद एक लिम्फ पढ़ना था, क्या पढ़ना था, लिम्फ पढ़ना था, हार्ट पढ़ना है। उसका बाद ब्लड वेसल्स पढ़ना है, जो आपके हम लोग का जो अथी आर्टरीज वगैरह है, जो नस वगैरह है, उसको पढ़ना है। ये सब परिसंचरण तंत्र के 4 चीज़ आते हैं। तो देखिए हम यहीं पे लिम्फ को बता दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कहिएगा कि आपने लिम्फ तो बताया ही नहीं, आपने बोला परिसंचरण तंत्र में 4 चीज़, तो लिम्फ बताया कहाँ। देखिए लिम्फ और ब्लड को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ब्लड में क्या होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। लेकिन वहीं पर कुछ मेरे भाई इसमें जो देखिए, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, WBC होता है, और यहाँ पर देखिए ये जो लिखे हैं ब्लड प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर सिर्फ PL कर दिए हैं, मतलब प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, ये उपस्थित होता है। ये तीनों का जो संग्रह होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं। देखिएगा जब ब्लड वगैरह करता है ना, तो सफ़ेद सफ़ेद जैसा यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, सफ़ेद सा निकलेगा, पहले सफ़ेद वाला भाग निकलता है, तो उसमें प्लाज्मा निकलता है, WBC निकलता है और प्लेटलेट्स निकलता है। क्या निकलता है, प्लेटलेट्स, उसका बाद ही ब्लड निकलता है।
तो लिम्फ उसी को कहते हैं। लसलसा जैसा पदार्थ होता है, हल्का पीला टाइप का, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता तो सबसे पहले कटता है, तो कटने के बाद देखते हैं पहले लस्सा जैसा जरीसुक निकलेगा, उसके बाद फिर अंदर से बलबला के खून फेंकता है, तो ये वाला नहीं पाया जाता, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक। देखिए इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें जो है ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा कम होता है। अगर जो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को कहते हैं ना कि ब्लड शुगर हो गया, ठीक है। जब हम ग्लूकोज पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ब्लड शुगर को ही, ब्लड में जो मात्रा घुला हुआ रहता है ग्लूकोज का, उसी को कहते हैं ब्लड शुगर, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, ग्लूकोज इसमें कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का मात्रा क्यों होता है, क्योंकि हम ब्लड में पढ़ा चुके हैं आप लोग को आरबीसी में। आरबीसी का मुख्य काम क्या है, रक्त में उसका मुख्य काम है आरबीसी का कि O2 का परिवहन करना, मतलब हमारे फेफड़ा से लेकर के O2 वहाँ से मिलाया और हर एक कोशिकाओं को क्या करना है, देना है, ठीक है, O2। तो इसमें ब्लड में क्या होगा, O2 ज़्यादा होगा। इसमें देखिए CO2 और अवशिष्ट पदार्थ में जो भी और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, जो भी और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम पाया जाता है CO2। अगर जो CO2 ज़्यादा रहेगा तो आपको भी पता है कि इसको दम घुटनी गैस कहते हैं। कौन सा गैस, दम घुटनी गैस कहते हैं। और जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग का ब्लड में क्या हो जाएगा, देखिए कि किसी व्यक्ति जो सिगरेट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, मतलब CO2 का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसमें CO2 का मात्रा कमा हुआ रहता है। इसमें देख लीजिए O2 का मात्रा घटा हुआ रहता है। हमने नीचे का साइन लगाया, एरो लगाया है, इसका मतलब O2 की मात्रा कम होता है और CO2 और अवशिष्ट पदार्थ का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है मेरा भाई, ठीक है। यहाँ से ये लिम्फ भी खत्म हो गया। 2 टॉपिक देखिए हम आप लोग को ख़त्म कर दिए। पहला ब्लड खत्म हो गया, ये वाला लिम्फ खत्म हो गया, लिम्फ खत्म हो गया परिसंचरण तंत्र में। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद मेरा पढ़ाने का काम क्या है, लिम्फ के बाद हम आपको हार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला मेरा वीडियो आएगा हार्ट का आएगा। इससे और कुछ है इसमें रिलेटेड, एक छोटा सा वीडियो हम आप लोग को बना के डाल देंगे। जैसे कि ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप, मम्मी के ब्लड ग्रुप ई तो पापा के की, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप वगैरह का जो आएगा उसका एक छोटा सा वीडियो इसमें और आना बाकी है। उसके बाद हम मेनली एक चैप्टर है हार्ट, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।